नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है AOC की तरफ से, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है। कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था मटेरियल असिस्टेंट का। उसके बाद में अभी ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके अंदर ट्रेड्समैन मेट की और दूसरी फायरमैन की 2 वैकेंसी रखी गई है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी प्रत्येक कैटेगरी के लिए काफ़ी शानदार है। तो कंप्लीट चीज़ों के बारे में एक एक करके आराम से डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इस प्रकार की रखी गई है कि आप में से बहुत सारे बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्कस में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी जॉब अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके अपन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। वैसे दोस्तों ये कोई पहला नोटिफिकेशन नहीं है। AOC की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया तीसरा नोटिफिकेशन है। सबसे पहला जो AOC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अंदर मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी थी, ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी और फायरमैन की वैकेंसी, तीनों एक साथ वैकेंसी दर्शाई गई थी। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद में एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया मटेरियल असिस्टेंट के लिए, और मटेरियल असिस्टेंट के लिए आवेदन मांग लिए गए। मटेरियल असिस्टेंट के आवेदन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बची हुई 2 पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन के लिए आवेदन मांगे। ठीक है, तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। अभी देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ना जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, DAVP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया। AOC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया है। सबसे पहले DAVP की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन आता है, और उसके बाद में विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता है। चलिए ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट की। ट्रेड्समैन मेट का काम क्या होता है दोस्तों? एमुनेशन को शिफ्ट करने का काम होता है। जो एमुनेशन होता है, जो माल मेटेरियल होता है, गोला बारूद वगैरह, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की ये जो पोस्ट होती है मेटेरियल आपकी ट्रेड्समैन मेट की पोजीशन होती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 508 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 124 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के लिए 337 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 187 वैकेंसी है, ST के लिए आपकी 93 वैकेंसी है, और टोटल मिलाकर के 1249 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था मटेरियल असिस्टेंट के साथ में, उस टाइम इसकी 2300 और कुछ वैकेंसी थी। अब वैकेंसी को घटाया गया, लगभग 1250 के आसपास में वैकेंसी है। फिर भी वैकेंसी काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ट्रेड्समैन मेट में जिन बच्चों ने 10th कर रखी है, ओपन से कर रखी हो, चाहे CBSE से हो, चाहे RBSE से हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं क्लास पास कर रखी है तो आप बिल्कुल इसके अंदर आवेदन कर सकती हो। कोई भी ITA अप्रेंटिसशिप है, एक्सपीरियंस है, किसी की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे एज के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों अभी तक इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। पिछली बार जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें एज जो लिमिट थी वो 18 से लेकर के 27 वर्ष तक के बच्चों से आवेदन इन्होंने मांग रखे थे। प्लस SC और ST को 5 साल की अधिकतम आयु की सीमा के अंदर छूट मिलती है, और OBC को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट मिलती है। जो एक सर्विसमैन वगैरह है उनके लिए तो 40 साल है, 45 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। वो सब चीज़ें फुल नोटिफिकेशन आएगा तब अपने को पता चलेगा। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पीछे के नोटिफिकेशन से यहाँ पे ले ली है, तो एज लिमिट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहने वाली है। मिनिमम एज तो मान के चलिए 27 वर्ष तो आपको मिलेगी, और भी अधिकतम आयु सीमा है वो फुल नोटिफिकेशन के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यानी कि SC और ST का बच्चा है वो 32 साल तक आवेदन करेगा, OBC का 30 साल तक का आवेदन कर देगा। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग से ही पहले दिन से ही लगभग 30 के 30,000 रुपये के आसपास में आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। पहले दिन से ही प्रोबेशन पीरियड में सैलरी यहाँ पे कम नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, पहले दिन से आपको पूरी सैलरी यहाँ पे मिलती है। अप्लाई करने की डेट के बारे में बात करें तो इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जब ये फुल नोटिफिकेशन जारी कर देंगे तो उसके 21 दिन तक ये आवेदन लेने वाले। यानी कि अभी तक DAVP की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में
आया नहीं है, 5-7 दिनों के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा और उसके बाद में 21 दिन तक आप आवेदन कर पाओगे। यानी कि अभी आवेदन स्टार्ट हुए नहीं है, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इनकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में 21 दिन तक आप आवेदन कर पाओगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आवेदन करने के लिए डेट की। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक तो पेपर होता है, पेपर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, दूसरा यहाँ पे फिजिकल होता है। दो चीजें, दोनों के माध्यम से सिलेक्शन होता है। मेरिट जो आपकी बनती है वो पेपर के माध्यम से ही बनती है, फिजिकल केवल क्वालिफाई नेचर का होता है दोनों ही पोस्टों के लिए। देखिए भी पेपर के बारे में अपन बात कर लेते हैं। फायरमैन के लिए भी सेम चीज़ है और ट्रेड्समैन मेट के लिए भी सेम सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही 10th लेवल की वैकेंसी है। पेपर में देखिए मैथ के आपको 25% पूछे जाएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग के भी आपको 25% 25 नंबर के पूछे जाएंगे, इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे डबल हो जाता है 50% 50 नंबर के पूछे जाएंगे। इसी हिसाब से जीके के भी आपको 50% 50 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर के आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको यहाँ पे पेपर को अटेंड करने के लिए टाइम मिलने वाला है। तो इस हिसाब से कुछ इसका पेपर का पैटर्न रहता है। कंप्लीटली नॉन टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती है। इनका जो लेवल होता है वो 10th वाला लेवल होता है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम सेंटर के बारे में बात करते हैं और स्टडी मटेरियल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम सेंटर लगभग हर स्टेट के अंदर 3-3 4-4 एग्जाम सेंटर नोटिफिकेशन के अंदर दे रखे हैं। यहाँ पे मैं आपको कटिंग दे दूंगा, तो एग्जाम सेंटर को लेकर के आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने शायद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है स्टडी मटेरियल की इन सब सब्जेक्ट की। लगभग दोस्तों 6 महीने पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था मटेरियल असिस्टेंट के लिए, फायरमैन के लिए और ट्रेड्समैन मेट के लिए, तीनों के लिए एक साथ नोटिफिकेशन जारी किया था। उसी टाइम से हम इसके स्टडी मटेरियल पे काम कर रहे थे, स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे थे। लगभग 3-4 महीने का टाइम हो गया, हमने स्टडी मटेरियल इसका कंप्लीट कर लिया है। यानी कि ये जो चारों के चारों सब्जेक्ट है ये आपको सभी के सभी सब्जेक्ट हैंड रिटन फॉर्म में पीडीएफ फाइल के अंदर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे और बिल्कुल सस्ती रेट में। यानी कि मार्केट से आप एक बुक लेके आओगे ना, उससे कम प्राइस में हम ये चारों के चारों सब्जेक्ट है ये आपको नोट्स के रूप में दे देंगे। हैंड रिटन नोट्स देंगे पीडीएफ फाइल में, मार्केट से कम प्राइस है। मार्केट से एक बुक अगर लेके आओगे इसके भी 300-400 रुपये लगेंगे, उससे भी कम रेट में सभी सब्जेक्ट हम पीडीएफ फाइल के अंदर प्रोवाइड कर देंगे और कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स है। और नोट्स भी केवल इसी वैकेंसी के लिए नहीं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम में आएगा तो वो नोट्स आपके काम देंगे। ठीक है, नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर है वो स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पीडीएफ फाइल में हम सेंड कर देंगे। नॉमिनल चार्ज रहेगा बिल्कुल। अब देखिए फायरमैन के बारे में बात करते हैं। फायरमैन के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस में पेपर पैटर्न यही सेम रहने वाला, सेम सिलेबस रहेगा। अब देखिए फायरमैन में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 222 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 54 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 147 वैकेंसी है, 80 के लिए 81 वैकेंसी है, एसटी के लिए 40 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के फायरमैन के लिए 544 वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी यहाँ पे अच्छी रखी गई है। फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि दौड़ वगैरह कौन सी पोस्ट के लिए कितनी रहेगी। तो ये जो मैंने पहला नंबर 8 पे जो फिजिकल क्राइटेरिया दे रखा है ये मैंने दे रखा है ट्रेड्समैन मेट के लिए। यानी कि आपको 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर की आपसे दौड़ करवाई जाएगी। इसके लिए आपको जो टाइम है वो 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 50 kg का वेट आपको 200 मीटर तक लेके चलना होगा। 100 सेकेंड के अंदर आपको इतनी दूरी तय करनी होगी इस वेट के साथ में। ठीक है, 100 सेकेंड में तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1.5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद में देखिए अपनी जो फायरमैन वाली पोजीशन है इसके लिए नंबर 9 पे जो फिजिकल क्राइटेरिया दे रखा है टेस्ट का वो है अपना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1.6 किलोमीटर की यानी कि 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी। ये रहेगी आपकी बॉयज़ के लिए रहने वाली है। उसके बाद फीमेल है जो गर्ल्स है और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 1600 मीटर की जो दौड़ है 8 मिनट और 26 सेकेंड में पार करनी होगी। तो टाइम काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद में एक क्राइटेरिया और है, ये जो क्राइटेरिया है वो केवल फायरमैन के लिए है। यानी कि 63.5 63.5 kg का कोई व्यक्ति होगा, कोई पर्सन होगा, उसको 183 मीटर तक लेके आपको चलना है 95 सेकेंड में। ये फायरमैन के लिए है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बात करें। ट्रेड्समैन मेट के लिए कोई फिजिकल क्राइटेरिया सख्त यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दिया, नहीं पिछले नोटिफिकेशन में था। ये जो फिजिकल क्राइटेरिया हाइट है, चेस्ट वगैरह, ये है फायरमैन की पोस्ट के लिए। देखिए फायरमैन में हाइट है मिनिमम 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए।
चेस्ट है वो उसका साइज है वो 81 आपका सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 4-5 सेंटीमीटर का फुल आउट है। उसके बाद में वेट के बारे में बात करें तो वेट भी केवल और केवल फायरमैन की पोस्ट के लिए यहाँ पे लागू होता है। इसमें जो वेट रखा गया है वो वेट रखा गया है 65 kg, ठीक है। तो 65 kg आपका मिनिमम वेट होना चाहिए फायरमैन की पोजीशन के लिए। तो कुछ इस हिसाब से इसकी डिटेल रहने वाली है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, इसको आपको तैयार करना होगा। ये आपके लिए फिजिकल क्राइटेरिया रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के 10th पास फ्रेशर्स बच्चे वो दोनों ही पोजीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करना है, वैकेंसी काफ़ी शानदार है, दोनों पोस्टों के लिए आप आवेदन कर पाओगे। 544 वैकेंसी यहाँ पे है, 1249 वैकेंसी यहाँ पे है। तो अभी से आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। 5-7 दिनों में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म स्टार्ट होने के बाद में 21 दिन तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।